स्मार्टली मेहनत करो, यू कैन डू इट, एंड बस एक सीट चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज नैन्सी वत्स फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। माय ऑल इंडिया रैंक was 818 in NEET 2019. Today I am making a video on how to get 360 out of 360 in biology. सबसे पहली बात जो माइंड में आती है इस लाइन को सुन के इज, क्या ये पॉसिबल है टू गेट फुल मार्क्स, दैट इज 360 आउट ऑफ 360? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। देन हाउ? इफ लाइक जो मेडियोकर टू टॉपर हैं वो तो लाइक कर सकते हैं, बट वी नो कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम लाइक 300 से कम जैसे ही हमारा होता है मार्क्स बायोलॉजी में, हमारी रैंक एंड मार्क्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, बिकॉज वी नो कि 300 से ज़्यादा लाना इज़ द नीड टू गेट सिलेक्शन। ठीक है, अब ये होता है कि कैसे हर इंसान की बायो स्ट्रांग नहीं होती, बायो इज समवेयर इन वीक क्यों हो जाता है, जस्ट बिकॉज रिवीजन। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है मेरे टाइम पे हुआ था, एंड मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों से इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई मुझे बताने वाला ही नहीं था कि ये करो तो अच्छा हो जाएगा बायोलॉजी में। मैंने खुद एक्सप्लोर करा था, लाइक आई एम गोइंग टू एनलिस्ट दैट पॉइंट्स। सबसे पहली बात जो तुम्हें फॉलो करनी है दैट इज़ NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। NCERT की हर एक लाइन, हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें, कंसेप्ट्स उसके बहुत ही क्लियर होने चाहिए, एंड उसकी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुम्हारा वो सही होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें NCERT बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, एंड NCERT रीड ढंग से करी होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो, लाइक 10 ईयर्स के इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अगर तुम 10 ईयर्स का भी करते हो तो मोर देन इनफ होता है। एंड उस 10 ईयर्स में तुम पेपर को एनालाइज करो, लाइक एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, एंड अगर यहाँ से इस साल दिया है तो नेक्स्ट ईयर कौन सा कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, एंड इतने अच्छे से एनालाइज करो कि तुम इस साल का क्वेश्चन, आने वाली नीट का भी क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाओ, एंड दिस इज ईजी। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुमने डिफरेंस देखा होगा जिस चैप्टर का तुमने पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है एंड जिस चैप्टर का तुमने सिर्फ पढ़ के साइड कर दिया, चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें पता होता है कि ये पॉइंट्स याद रखने होते हैं, और इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम्हारे सबकॉन्शियसली माइंड में चला जाता है कि ये पॉइंट नहीं भूलना है। लाइक मेरे भी कुछ चैप्टर्स की ये गलतियाँ हो गई थी कि मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करे थे, तो वो सारे चैप्टर्स मेरे वीक चैप्टर्स में चलता गया, लाइक मैं वीक लिस्ट में आता गया जस्ट बिकॉज कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिवीजन। पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं, लाइक पढ़ा था लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसका रूट कॉज इज रिवीजन। अगर तुम लाइक दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि एक बार एक चीज़ को पढ़ के वो हमेशा के लिए याद रख सके, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक तुम्हें हर बार उस चीज़ को रिवाइज करना होता है। लाइक एक टॉपर और एक नॉर्मल बंदे में जिसकी रैंक अच्छी नहीं आ रही होती, उसमें क्या डिफरेंस होता है? द डिफरेंस इज ऑफ रिवीजन। लाइक आई वॉज अमॉन्ग टॉपर्स, तो मुझे पता है कि मैंने एक चैप्टर को कितनी बारी रिवाइज कर रहा है, अनकाउंटेबल। तुम जितना रिवीजन कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, स्मार्टली करो। एंड द फोर्थ पॉइंट, दिस वॉज समथिंग डिफरेंट जो मैं फॉलो करती थी। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि तुम ये करो, इससे तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये तुम्हारा NCERT है, लाइक 11th की NCERT है ये,
और इसको तुम ऐसे ओपन करो और चैप्टर वाइज तुम ऐसे बस करते चलो। अच्छा, इस चैप्टर इसमें ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, लाइक तुम ऐसे करते चलो। इससे पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लाइक कि तुम अपने चैप्टर को, हर एक पन्ने को तुम विजुअलाइज कर रहे हो बार बार। ये तुम डेली करो, लाइक 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता एनसीईआरटी को पलटने में, सिर्फ पन्ने। उससे तुम्हारी जो विजुअल मेमोरी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मुझे कभी कभी लगता था कि सर ने क्या बोला है, ऐसे पलटने से क्या होएगा, मतलब मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है। बट एट द एंड मैंने रियलाइज़ करा कि ये जो मैंने किया डेली, इससे मेरी जो भी माइंड में चीज़ें थी वो मिक्सअप नहीं हो रही थी। ये चैप्टर का मुझे पता चलता गया, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, ये अलग है, इस चैप्टर की ये चीज़ें अलग हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मेन एग्जाम में भी तुमको बहुत हेल्प करेगा कि अरे इस चैप्टर से तो ये ऑप्शन रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद होता है फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दी मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं या फिर कहीं से भी हम क्वेश्चन के रेफरेंस लेते हैं तो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन होते हैं, उनका क्या करना है, उसके लिए भी चैप्टर हम पढ़े क्या? द आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू लाइक एक्सप्लोर दोज क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं। तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ पे दिमाग लगाओ जहाँ से बल्क ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर नीट में हो सकता है इट मे बी लाइक कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे बाहर से आ भी गए, अगर तुम्हें एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से आती है ना, आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चंस भी सही हो सकता है, कि एलिमिनेशन से एंड लाइक तुम्हारे ब्रेन से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से सही हो सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट 1-2 क्वेश्चंस, करेक्ट करो उस 89 क्वेश्चन को एंड उस कॉन्फिडेंस से कि तुम्हारे वो 89 क्वेश्चन सही है, वो 1-2 भी सही हो जाएंगे एंड यू विल गेट 360, ओके। एंड उसके बाद तुम्हारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो, मेक श्योर कि तुम पढ़ रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक खोल के बैठे रहते घंटों घंटे, लेकिन हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं होता और हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं एंड हमारी समझ नहीं आती है चीज़ें। तुम पढ़ो बिकॉज तुम इतने डम नहीं हो कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम नहीं तो कोई और है जो अभी पढ़ रहा है, अभी के टाइम को यूज़ कर रहा है एंड ही विल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज का एक सीट। सो फोकस, जो तुम पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर रीड कर रहे हो तो उससे, उस लाइन से जो तुम रीड कर रहे हो उससे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो एंड उससे ट्राई करो कि हाँ इससे क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, क्या कंफ्यूजिंग हो सकता है। एंड हाँ, अगर तुम ऐसा पढ़ते हो एनसीईआरटी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड तुम्हारा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बना रहेगा पढ़ने के टाइम पे। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि तुम अच्छे से कर रहे हो एंड अच्छे से पढ़ रहे हो, ओके। एंड नाउ आई सम अप ऑल द थिंग्स एंड ठीक है गाइज, अच्छे से मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, स्मार्टली मेहनत करो, यू कैन डू इट एंड बस एक सीट चाहिए, तुम कर लोगे, ओके। फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया है एंड शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सजेस्ट मी योर टॉपिक्स।